हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल बुक का। चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। पहला चैप्टर पहले ही करा दिया है, अगर वो नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख सकते हो, या फिर उसका लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे भी जाके उस वीडियो को आप देख सकते हो। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम अधिकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अधिकार किसको कहा जाता है, अधिकारों का क्या महत्व होता है, अधिकार कौन कौन से होते हैं, अधिकार और कर्तव्यों में क्या फ़र्क होता है, मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकार क्या फ़र्क होता है। सारी बातें अधिकारों के बारे में जो भी हैं इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अधिकारों का क्या महत्व है, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास यही है कि अधिकारों का क्या महत्व है, यानी अधिकार क्यों ज़रूरी है, क्या अधिकारों के बिना लाइफ नहीं है। तो इसको समझते हैं। देखिए, अधिकार कहते किसको हैं, पहले ये समझ लें अधिकारों की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि अक्सर हमें पता तो होता है कि अधिकार कहते किसको है, लेकिन उसको डिफ़ाइन नहीं कर पाते हम। अधिकार कहते किसको हैं? देखिए, अधिकार सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं। अधिकार वे सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं जिसके अभाव में मनुष्य स्वभावतः अपना विकास नहीं कर सकता। ठीक है, यानी अधिकारों का मतलब क्या है? अधिकार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बगैर मनुष्य अपना विकास ही नहीं कर सकता। तो अधिकारों का क्या महत्व है, इसके लिए दो स्टोरीज दे रखी हैं आपकी किताब में, तो उनको समझ लेते हैं। देखिए, स्टोरी क्या बल्कि ये जो है हकीकत कहानी है भारत की। 1982 की बात है ये। 1982 में एशियन गेम्स क्योंकि आयोजित होने वाले थे भारत में। एशियन गेम्स के लिए कुछ स्टेडियम्स की ज़रूरत थी, फ्लाईओवर्स की ज़रूरत थी। ठीक है, इनको बनाने की ज़रूरत थी। अब जो सरकार है वो ठेकेदारों के पास जाती है, उनसे सेवा लेने के लिए ठेकेदार मज़दूरों के पास जाते हैं और मज़दूरों से कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके आपको जो है ये फ्लाईओवर्स, ये स्टेडियम्स जो हैं इतने टाइम तक बना देने हैं। अब जो मज़दूर हो जाते हैं, मज़दूर तैयार हो जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं, अपनी ईमानदारी से काम करते हैं। जब काम ख़त्म हो जाता है तो ठेकेदार जो होते हैं वो मज़दूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी से भी कम मज़दूरी देते हैं। यानी जो सरकार द्वारा न्यूनतम मज़दूरी दर होती है, न्यूनतम मज़दूरी यानी कि जो सरकार ने एक तरीके से निर्धारित कर रखी है, यानी कि इससे कम मज़दूरी देना एक तरीके से अपराध होता है। यानी इससे कम मज़दूरी आप नहीं दे सकते। न्यूनतम मज़दूरी दो या फिर उससे ज़्यादा दो तो ठीक है, लेकिन उससे आप कम नहीं दे सकते मज़दूरों को, क्योंकि इससे मज़दूरों को शोषण होता है। तो लेकिन जो ठेकेदार थे उन्होंने जो है मज़दूरों का फ़ायदा उठाया, क्योंकि मज़दूरों को ये बात मालूम नहीं थी, मज़दूर अशिक्षित थे। ठीक है, तो इसलिए ठेकेदारों ने क्या करा कि मज़दूरों को निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी से भी कम मज़दूरी दे दी, यानी बहुत ही कम मज़दूरी दी। ठीक है, अब मज़दूरों को एक्चुअल में हो सकता है ना पता हो ये कानून, इस कानून के बारे में, लेकिन उन्हें बुरा ज़रूर लगा होगा क्योंकि वो मज़दूरी बहुत ही कम थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। ठीक है, तो इसलिए वो जो है अपनी मज़दूरी ले लेते हैं। लेकिन इन मज़दूरों की किस्मत अच्छी होती है। इन मज़दूरों की किस्मत अच्छी क्यों होती है? क्योंकि उसी साल एक साइंटिस्ट की टीम थी, वो साइंटिस्ट की टीम एक रिसर्च कर रही थी कि मज़दूरों की क्या स्थिति है भारत में, मज़दूरों की क्या स्थिति है भारत में। इस टॉपिक पे जो है रिसर्च कर रही थी। तो उसे जो है ये जब ये कमी उसको दिखती है तो फिर वो जो है सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर देती है। और जो है साइंटिस्ट होते हैं ये तर्क देते हैं कि भाई ये न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना एक तरीके से बंधुआ मजदूरी है, और जो संविधान द्वारा नागरिक शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार जो है संविधान का, या जो मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार की एक तरीके से उल्लंघन है। अब न्यायालय जो है इस दलील को स्वीकार करता है साइंटिस्ट की, और जो है सरकार को निर्देश देता है कि वो इन हज़ारों मजदूरों को उनके काम के लिए निर्धारित मजदूरी दिलाए। ठीक है, अब एक और कहानी यहाँ पर लिखी हुई है मचल लालुंग की। मचल लालुंग जो थे ये असम के एक गांव में रहते थे, मचल लालुंग। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, असम में एक ज़िला है मरीगांव ज़िला। उस मरीगांव ज़िले में एक गांव था चुबुरी गांव। तो उस चुबुरी गांव में ये व्यक्ति रहता था, और इस व्यक्ति पे क्या हुआ, एक बंदे ने आरोप लगा दिया, या इस पे आरोप था कि इसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है, यानी किसी को आघात पहुंचाया है, चोट पहुंचाई है। इस पे आरोप था, सिर्फ आरोप, यानी कोई पुख्ता सबूत नहीं था, सिर्फ आरोप था। और आरोप के बेस पे क्या होता है, पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है मचल लालुंग को,
और जिस वक्त जिस उम्र में इसको गिरफ़्तार करती है उस टाइम पे इसकी उम्र थी 23 साल। ठीक है, 23 साल का ये था मचल लालू। और उस साल जो 23 साल की उम्र में जो है इसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अब क्योंकि जब ये सब गिरफ़्तार किया जाता है तो उस टाइम पे मानसिक रूप से थोड़ा सा अनहेल्दी था, अस्वस्थ था। इसलिए क्या होता है, इसको जो है चिकित्सा के लिए एक अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया जाता है। ठीक है, अब वहाँ पे कुछ दिनों के बाद ये ठीक हो जाता है। और अस्पताल में जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो है 2 बार अधिकारियों को उन्होंने चिट्ठी भेजी, लेटर भेजा कि जो आपका जो अपराधी था, अपराधी मरीज़, वो अब ठीक हो चुका है। लेकिन जो पुलिस थी उन्होंने जो है ध्यान नहीं दिया इस बात पे। और 2005 में मचल लालू को फिर जेल से छोड़ा गया। और 2005 में उनकी उम्र हो गई थी 77 साल। यानी कि कहने का मतलब है 54 साल तक वो बिना मुकदमे के हिरासत में रहे। ठीक है, बिना मुकदमे के, सिर्फ आरोप के बेस पे। बात आ गई समझ में? तो यहाँ से आपको थोड़ा सा अधिकारों का महत्व समझ में आ रहा होगा कि अगर बंदे के ज़िंदगी में अधिकार ना हो तो बंदा जी ही नहीं पाएगा, बंदा, व्यक्ति, मनुष्य जी ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये जो है हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। भाई हमारा संविधान जो है जीवन का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अब आप उसका दिमाग में ये सवाल आएगा कि हमारा देश हो गया था आज़ाद, 1947 में आज़ाद हो गया था, उसी वक्त संविधान भी बन गया था 1950 में। तो कहने तो उस 1950 में संविधान भी बन गया था और ये बंदा जो है 2005 में जेल से छोड़ा गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसको अधिकार क्यों नहीं दिए गए? इसको अधिकार इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि अधिकार थे तो, लेकिन अधिकार व्यवहार में नहीं आए। इसलिए अधिकारों का व्यवहार में आना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अधिकारों का व्यवहार में आना भी बहुत ज़रूरी है। अधिकारों का घोषणा पत्र। अभी अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है? देखिए, बेसिकली क्या होता है, अधिकारों का घोषणा पत्र एक सूची होती है जिसमें सारे अधिकार आपको मिल जाएंगे। समानता का अधिकार भी, स्वतंत्रता का अधिकार भी, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी, सारे अधिकार उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अधिकारों के घोषणा पत्र में। तो अधिकारों का घोषणा पत्र का मतलब इसको डिफाइन करने की बात है तो कैसे करेंगे कि अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है? संविधान द्वारा दिए गए और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। यानी जो संविधान द्वारा दिए गए अधिकार हैं, ठीक है, उन अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। ठीक है।